वेलकम टू पहचान क्लासेज। चलिए मित्रों, बात करते हैं। आज हम 11 दिसंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है फटाफट जल्दी से सभी फटाफट क्लास को शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करेंगे आज की इस टॉप इंपोर्टेंट क्लास के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपके सामने है। हाल ही में राजस्थान में किस जिले के किसान हेमेंद्र सिंह को दिल्ली में मिलेनियर फार्मर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है एक किसान को जिनका नाम है हेमेंद्र सिंह, और इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले है? तो याद रखना, बता दूं आपको कि इनका संबंध राजस्थान के पाली जिले से। कहाँ से? पाली जिले के जैतारण के अंतर्गत। कहाँ है? पाली जिले के जैतारण के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका करेक्ट रहेगा। बात करते हैं इससे थोड़ा और फैक्ट के बारे में कि कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उन्नत किसानों का दिल्ली के पूसा खेल मैदान में आयोजित किसान अवार्ड समारोह में पाली के लाटोती जैतारण के किसान हेमेंद्र सिंह को दिल्ली में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। लाटोती, क्या नाम है भाई? जैतारण का लाटोती जो गांव है वहां से संबंधित है कौन? हेमेंद्र सिंह, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फैक्ट की तरफ। यह अवार्ड कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं किसान उत्पादक संगठन को नए आयाम पहुंचाने जैसे कार्यों के लिए दिया जाता है। हेमेंद्र कंप्यूटर इंजीनियर है। इन्होंने कई बड़ी कंपनियों में नौकरी करने के बाद में खेती को अपनाया और अब खेती किसानी में कई नए आयाम जो है इन्होंने स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसे केंद्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो वह सम्मानित किया गया है किसे? अरुण शर्मा को, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय में कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शर्मा को केंद्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। अरुण शर्मा को यह अवार्ड शिक्षा क्षेत्र में अनूठे और सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शर्मा को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए, ठीक है। चलिए फिर है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के लिए पिछले 66 सप्ताह से लगातार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक जो है ऑनलाइन वेबिनार आयोजित की गई है। इस सीरीज के लिए शिक्षक मंच के लिए, ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अरुण शर्मा को 5 दिसंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया NASI नासी की ओर से किसे फेलो चुना गया है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। फेलो किसे चुना गया है? तो वह है डॉक्टर OP यादव को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान काजरी के निदेशक डॉक्टर OP यादव को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया नासी की ओर से फेलो चुना गया है। डॉक्टर यादव के अति शुष्क अवस्था में पौधों के अनुकूलन तंत्र को समझने के लिए किए गए उत्कृष्ट शोध के लिए यह सम्मान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में जो है इन्हें प्रदान किया गया है। डॉक्टर यादव की ओर से किए गए शोध कार्य से पोषण की दृष्टि से श्रेष्ठतर, रोग प्रतिरोधी और अकाल की स्थिति में भी अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित करने की कामयाबी मिली है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर यादव के पास देश और विदेश में अनुसंधान और प्रबंधन के क्षेत्र में शोध कार्यों करने का 34वीं से भी अधिक जो है उनका अनुभव है। चलिए फिर है
इससे पूर्व वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी NAAS और इसके अलावा जो है कई अन्य अकादमी में जो है फेलो भी चुने जा चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ की तरफ देखते हैं। सिलिकोसिस बीमारी के इलाज की संभावनाओं पर अध्ययन हेतु अमेरिका के ऑबूरेन विश्वविद्यालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है, मतलब MOU हस्ताक्षरित किया है। तो अमेरिका की जो विश्वविद्यालय है वह और उसके अलावा JNVU जो विश्वविद्यालय है, कौन सा, जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, इसके बीच में ये समझौता हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं, सिलिकोसिस को लेकर राजस्थान व अमेरिका विश्वविद्यालय करेगा कार्य। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय भविष्य में अमेरिका के अबूरेन विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर कार्य करेगा। अबूरेन विश्वविद्यालय का एक दल 2 दिन पहले व्यास विश्वविद्यालय पहुंचा और MOU को लेकर चर्चा की। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने उन्हें विश्वविद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया और शोध कार्यों के बारे में भी बताया है। JNVU के फार्मेसी विभाग और अबूरेन विश्वविद्यालय के बीच में MOU भी हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, चलिए फिर अबूरेन विश्वविद्यालय के दल ने फार्मेसी विंग का निरीक्षण किया और फार्मेसी के साथ में जो है इस संभाग में पाई जाने वाली सिलिकोसिस बीमारी और उनके इलाज की संभावनाओं का आपसी तालमेल के साथ में जो है इनकी फार्माकोजीनोमिक्स अध्ययन भी चर्चा की। ठीक है, चलिए फिर अबूरेन विश्वविद्यालय की दल का नेतृत्व डॉक्टर एलिजाबेथ डायरेक्टर आउटरीच एंड पब्लिक सर्विस ने किया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में राजस्थान मूल के विद्यार्थियों को पहली बार कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है उसमें राजस्थान मूल के जो विद्यार्थी हैं उनको पहली बार कुछ आरक्षण दिया जाएगा और वो है 29%। कितना, 29%, यानी कि 29%, अर्थात हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में राजस्थान मूल के विद्यार्थियों को पहली बार आरक्षण देने की बात कही गई है कि देश के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU की प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ में एडमिशंस टेस्ट क्लेट 2024 का आयोजन 3 दिसंबर को किया गया, जिसमें इस परीक्षा में राजस्थान मूल के विद्यार्थियों के लिए पहली बार जो है करीब लगभग 29% आरक्षण जो है वो लागू किया गया है, जिसके अनुसार NLU जोधपुर में 120 में से 35 सीटों पर राजस्थानियों को प्रवेश मिलेगा। परीक्षा ऑफलाइन मोड पर जो है हुई है। इसके अलावा इस साल परीक्षा पैटर्न में मुख्य बदलाव प्रश्नों को लेकर किया गया। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस बार परीक्षा में 150 की जगह 120 प्रश्न आएंगे। ठीक है, पेपर जो है वो लगभग 120 अंक का रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर, जोधपुर और कोटा में होगी इसके अलावा परीक्षा। ठीक है, फिर है कि कंसोर्टियम्स ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLU क्लेट परीक्षा करवाता है। इसमें पंचवर्षीय स्मारक UG और स्नातकोत्तर PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। परीक्षा रविवार दोपहर 2 बजे से लेकर जो है 4 बजे तक समय दिया गया है। इसके अलावा दोपहर 1 बजे तक केंद्रों पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। राजस्थान में यह परीक्षा जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों में जो है आयोजित की गई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से राजस्थान में कितने स्थानों पर जो है 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी। तो लगभग राजस्थान में 5 स्थानों पर जो है 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से देश के 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में 5G टेस्टिंग लैब जो है वो खोली जा रही हैं। इसमें लगभग 5 जो है वो 5G टेस्टिंग लैब राजस्थान के विभिन्न संस्थानों में खोली जाए। टोटल ओवरऑल की बात करें पूरी इंडिया के अंतर्गत तो लगभग 100 जो है वो खोली जाने वाली इसकी ब्रांचेज, लेकिन राजस्थान की बात करें प्रश्नों तो वहाँ पर जो है 5 जो है अभी संस्थानों की स्थापना की जा रही है। फिर है कि IIT जोधपुर, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, बिट्स पिलानी, MNI
जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ में निवाई में जो है टेस्टिंग लैब खोली जाने वाली है। यानी कि ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राजस्थान से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी को कौन सी रैंक की जो है वो मिली है। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद है ना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राजस्थान में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो इनको मिली है अभी 444वीं रैंकिंग, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी जो है इसे 444वीं रैंक मिली है। फिर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी को सस्टेनेबिलिटी के मामले में ग्लोबली 220वीं रैंक मिली है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी को। ठीक है, फिर है कि इंडियन यूनिवर्सिटी को भी जो इसमें ड्यू टॉप पर रही है। फिर इस लिस्ट में दुनिया भर के 95 देशों के 1397 इंस्टीट्यूट जो है इसमें शामिल किया गया था। फिर है कि इंडिया में से केवल ड्यू ही एक ऐसा संस्थान है जो टॉप 300 में जगह बना पाया है। फिर इस रैंकिंग में अलग अलग जो है संकेतकों में विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन की जानकारी जो है वो प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पर विकसित की जा रही है? तो फॉर नेवटाबाद जो जयपुर का था, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में 25 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई जयपुर के अंदर, यानी कि हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का रिकॉर्ड जो वो किसने बनाया? तो वो कैलाश सोनी जी ने बनाया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है वो कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो 9 दिसंबर को मनाया गया, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसको हम द लेट कम्युनिटीज ले BSF स्थापना दिवस भी मनाया गया। फिर 2 दिसंबर की बात करें तो इसमें जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, ये सारे जो हैं वो मनाए गए। फिर है कि 3 दिसंबर को जो है विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। फिर है कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस जो है वो मनाए गए हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 7 दिसंबर को सशस्त्र मनाया गया और 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी जो है वो मनाया गया है। फिर देखिए बात करते हैं 8 दिसंबर को जो है बौद्ध दिवस मनाया गया। फिर 9 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया किसे? डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, हाल ही में डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे को जो है UN नानसेन पुरस्कार जीता है। इसके अलावा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उनको माइकल डगलस को जो है इससे सम्मानित किया गया। फिर शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार जो है वो सफीना हुसैन को जीता है।
फिर 2023 की बात करें, 2023 का बुकर पुरस्कार जो है वो पॉल लिंच को दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, फटाफट जो है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आपने अब तक यूट्यूब चैनल पेचन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी हाँ ध्यान रखना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी क्लास